हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बड़े अच्छे से हूँ। और गाइज आज का ब्लॉग सिर्फ मैं आपसे बातें करने के लिए बना रही हूँ, सिर्फ आपसे बात करूँगी, बाकी मैं कुछ भी नहीं दिखाऊंगी। गाइज मुझे बहुत दिन से सोच रही थी आप लोगों से बातें करूँ, कुछ दिखाने का। आज ये बनाया, आज वो बनाया, आज ये ले गया, ये सब से हट के थोड़ा सा मेरा मन कर रहा था कि बात करने का। और आज सबसे पता है मेरे से एक भयंकर ब्लेंडर मिस्टेक हो गई है मॉर्निंग से ही। मॉर्निंग में आपको पता ही मेरे रूटीन में जो मैं सबसे पहले काम करके जाती हूँ, अपना काम वाम करके दही मॉर्निंग में ही जमा के जाती हूँ। तो आज गाइस मॉर्निंग में दही जमा के गई और आके देखा ड्यूटी के बाद, मतलब सोचा फ्रिज में रखूँगी, देखा तो उसके अंदर क्या निकला, सिर्फ दूध। दही जमी ही नहीं भाई। और ये हुआ मेरी मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ, क्योंकि मैं और बार दही जो हर रोज़ जमाती हूँ तो वो हांडी है चीनी मिट्टी की, उसमें जमाती हूँ। और आज मैंने क्या किया, जो फ्रिज में लोटा रखा था ना दूध का, उसमें से दूध निकाला, दूध को गर्म किया और सोचा कि दो बर्तन क्यों ख़राब करने हैं। हांडी में रखी हुई थी दही कल की थोड़ी सी, उसको एज इट इज़ फ्रिज में रखा और फिर मैंने अपने वो उसी लोटे में वो गर्म दूध डाल दिया। तो लोटा देखो ठंडा था। मेरे दिमाग में भी आ रखी थी ये बात कि लोटा है ना ठंडा है, पूरी रात का फ्रिज में रखा है, उसमें मैं गर्म दूध डाल रही हूँ। तो नॉर्मली जितना गर्म करती हूँ जामुन लगाने के लिए उतना ही किया है ना, और फिर उसमें डाल दिया दूध को और लगा दिया भाई जामुन। लेकिन वो दूध जो गर्म था, जिसमें नॉर्मली दही जमती थी, वो लोटे के टेम्परेचर से ठंडा हो गया। और दिमाग में चल भी रही है बातें की है ना, दूध ठंडा हो गया मेरा, हो जाएगा नहीं जमी तो, लेकिन फिर भी चल भाई लगा लगा दे जामुन, हो जाएगा ऐसे। लगा के कहीं चली गई है ना, आके देखा तो क्या निकला, वही जो दिमाग में डर था है ना, दही जमी ही नहीं, ऐसे पूरा दूध खराब लोटा। मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी आज तो है ना, मम्मी कह रही है अब तो दूध भी खराब दही भी नहीं है, मतलब दूध भी खराब हो गया है, ना तो ये दूध है अभी ना ये दही है। फिर अभी चाची को बताया दूध लेने की, जब कुछ लस्सी पे ऐसे टॉपिक चला हुआ था, चाची कह रही मैंने भी शाम का दूध अभी है ना कम कर दिया है दूधिया को देना। तो मैंने कहा हाँ आज हमारे से भी ये हो गया। मैंने कहा मैं तो सुबह दही जमा के गई थी, वैसे जमी नहीं। फिर चाची ने बोला कि दोबारा से उसमें जामुन लगा दे, हल्का गुनगुना करके। तो फिर दोबारा से जामुन लगाया भाई, अब देखते हो रात भर कैसी जमती है ना। पर मुझे नहीं लग रहा वैसे टेस्ट की दही जमेगी, है ना। ये तो हो गई आज मेरे से गलती बहुत बड़ी। और आज स्कूल डिस्पेंसरी में था, स्कूल के बच्चों का AHD मतलब एक प्रोग्राम था, एडोलसेंट हेल्थ क्लिनिक के ऊपर। तो मैं और मेरी फ्रेंड थे, हम दोनों गए थे वहाँ। हमने बच्चों को ऐसे एडुकेट किया था, मतलब है ना, हेल्थ टॉक वगैरह दी थी। और सच में यार, मतलब कि जो टीनेज बच्चे होते हैं ना, उनकी तो बहुत ही सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो अपने पेरेंट्स को शेयर नहीं करते, टीचर्स से शेयर नहीं करते। आज बच्चों ने, मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे को अपनी इतनी प्रॉब्लम बताई है ना, और इतनी क्वारीज थी उन बच्चों के मन में, इतनी क्वारीज थी कि, और फिर उनका पता वो कहाँ से लगाते हैं, मतलब है ना एक दूसरे फ्रेंड से ही लगाते हैं। तो सच में मेरे को आज इतना रियलाइज़ हुआ और मेरा मन कर रहा है कि मतलब कि मैं वीक में एक बार जरूर बच्चों के पास जाऊँ स्कूल में, है ना, और जरूर उनकी प्रॉब्लम सुनूं। देखो उनका सोल्यूशन, हेल्थ अकॉर्डिंग टू हेल्थ वर्कर हम उनका सोल्यूशन कर सकते हैं, है ना। उनकी हर प्रॉब्लम की को फेस करने का उनको बता सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीच दे के, है ना। तो बच्चों ने है ना बहुत कुछ सीखा आज, और बहुत चीज़ों के बारे में उन्होंने इतना थैंक यू बोला, थैंक यू मैम, हमें ये नहीं पता था। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा यार। टाइम, पता है हमारे पास टाइम कम था, एक लिमिट थी टाइम की, हमें इतने टाइम में इतना ही करना है। लेकिन बच्चों के, मेरा है ना इतना मन कर रहा था ना कि बच्चों को और कुछ बताऊं, और कुछ बताऊं, ज़्यादा बातें। और भाई देखो मैं सभी के लिए बोलती हूँ, जो पेरेंट्स होंगे अभी है ना, टीचर भी होंगे, जो भी हैं, बच्चों को प्लीज़ खुल के सारी बातें बताएं, उनके दिमाग में है ना कुछ ऐसी चीज़ें छोड़े ना, क्योंकि वो बाहर से पता करेंगे बच्चे। और मैं तो देखो भी अपने बच्चों को ना, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे बेटे से भी है ना सारी बातें शेयर करती हूँ। मेरा बेटा अभी है ना 7th क्लास में है, तो देख लो कितनी एज का है। उसको हर बात बताती हूँ, एडोलसेंट एज उसकी आ गई है अभी ये। तो उससे हर बातें शेयर करती हूँ, हर बातें मैं उसको बताती हूँ, और वो भी मेरे से है ना हर बात शेयर करेगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, दोनों बेटे मेरे, सिस्टर वाला भी और मेरा भी, जब आते हैं ना मेरे पास महीने में 15 में, जब भी आते हैं या मैं उधर जाती हूँ, तो ज़रूर अपनी कुछ ना कुछ क्वारीज रखते हैं और पूछते हैं, और हेजिटेट नहीं करते हैं। तो मैं हर माँ को ये बोलना चाहती हूँ, मतलब कि सभी है ना अपने बच्चों को ऐसे समझाएं, प्यार से सारी बातें उनकी सुने, उनके मन में क्या क्या हैं ऐसी चीज़ें जो पूछना चाहते हैं आपसे। और फिजिकल चेंजेस जो बच्चों में होते हैं ना, उसके बारे में जरूर बताएं। सच में मुझे आज ऐसी ऐसी बातें पता चली है ना, जो बच्चे कह रहे हैं मैम हमें ये पता ही नहीं था ऐसा। और हम मम्मी को कुछ बोल देना तो मम्मी मतलब कुछ उल्टा ही बोलती हैं जिस और यार, हम अगर इस लाइन में नहीं होते ना, मेडिकल लाइन में, तो मुझे लगता हम भी ऐसे ही बोलते हैं ना।
तो प्लीज़ सब अपने बच्चों का है ना, जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, सबके बच्चे हैं, मेल फीमेल सभी के बच्चे होंगे ना मतलब ऐसे, तो अपने बच्चों को जरूर दोस्त बने उनका। तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं ना जिनसे हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और बेटी तो मेरी बड़ी समझदार हैं दोनों ही, तो वो तो अब आजकल मेरे को ही समझा देती हैं, पर छोटी थी तब मैंने उनको भी एक बात है ना पॉइंट टू पॉइंट डिटेल से ही समझाई थी सारी बातें। बिल्कुल भी हम शाई नहीं करते, लेकिन हाँ अभी हाँ मैं बोल सकती हूँ, लड़कों को है ना फादर समझाए ना जब ज़्यादा अच्छी समझ में आती है, मदर से थोड़ा एजिटेट करते होंगे, पर मेरा बेटा नहीं करता है। और रही बात, जैसे मैंने भी अपने हस्बैंड को कई बार बोला है, किसी हर टॉपिक पे ही बोलती हूँ कि आप है ना नक्श को उनको थोड़ा सा डिटेल में समझाया करो, है ना, जो बातें मैं ना समझा पाती थी और मुझे जरूरत क्यों पड़ी समझाने की, मैं ये बताती हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी पता है ऐसे बोल देते हैं यार, इस टाइम में भी अभी हस्बैंड ये बोल देते हैं, नहीं यार मेरे को तुम ही बता दो जो बताना है, मतलब कि तुम ही समझा दो, तुम ही पूछ लो, है ना। तो मैं अपने हस्बैंड को इतना प्रेशर करती हूँ तब वो नहीं बता पाते हैं। तो वही जो नॉर्मली मैन है वो है ना करते ही हैं ऐसा। तो प्लीज़ प्लीज़ जो भी आदमी भी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं जो मेरा ब्लॉग, तो प्लीज़ अपने बेटों को है ना हर चीज़ बताएं अपने, ठीक है। टीनेज एज में तो 19-20 साल के बाद तो खुद ही वो समझदार हो जाएंगे, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। जो 10 से 19 साल की उम्र है ना बच्चों की, इसी में उन पे ज़्यादा ध्यान देना होता है ना। आज जैसे मैंने किसी बच्चे से पूछा कि है ना बेटे 10 to 19 ईयर में ही हमें आपको ये समझाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये मतलब एडोलसेंट जो एज होती है, तो पता है क्या करें मैडम, इसलिए इसलिए आप आज लेक्चर दे रहे हो मैडम हमारे पास, हमें है ना क्योंकि हमें सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। बच्चे ये बोल रहे हैं, उनका हाँ अच्छी बात है, लेकिन सच में बच्चों को है ना और कॉन्फिडेंस है। अभी से देखो उन क्लास में खड़े होकर बोला है कि हमें है ना सोचने समझने की शक्ति मैडम हमें सबसे ज़्यादा है। तो मतलब बच्चे को यही है ना, तो घर पे तो माँ बाप को तो मानता ही नहीं होगा कुछ, उनको लगता है कि मैं जो हूँ मैं सही सोच रहा हूँ क्योंकि मैं आज का बच्चा हूँ। उनको ये थोड़ी पता है कि तो छोटा बच्चा है, अब एडल्ट थोड़ी बना है भाई, है ना। तो आज मैं इसी के बारे में बस बताना, आपसे यही बातें करना चाह रही थी गाइज। और तो आप लोग भी बहुत समझदार हो, बच्चों को जहाँ भी मिले ना मौका, आपको अपने बच्चे हों फ्रेंड्स के हों रिश्तेदारी में हो तो जरूर समझा करो यार बच्चों को, फिर हम अपने बच्चों को गलतियाँ करने से रोक सकते हैं। और बच्चों को जो गलत संगत में पड़ जाते हैं, जैसे फ़ोन के एडिक्ट हो जाते हैं, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, इन चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हो। मैंने एग्जाम्पल सच में बच्चों को एग्जाम्पल दिया, और वो खुद के जनकपुरी साइड स्कूलों में है ना, बहुत सारे स्कूलों में ऐसे है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, सुना है, अपने एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, वही बता रही हूँ मैं, कि पेन में भी आजकल ना ड्रग्स का वो आता है नशे का। और खुद मेरे बेटे ने मेरे को बताया कि वहाँ पेन बच्चे ऐसे रखते हैं कि पेन है लेकिन उसमें नशा होता है ना। और कई बार जैसे रेडी पटरी वाले हैं ना, स्कूलों के बाहर खड़े हो जाते हैं कोई ऐसी स्टॉल लगा के जो फेमस होते हैं इनके खाने के, इसके छोले भटूरे फेमस हैं, इसका ये फेमस है, जो स्कूल के पास में होते हैं छोटे छोटे फुटकर से, है ना। तो उनमें क्या, उनमें भी कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच करे रखते हैं वो कि बच्चों को उसी का अच्छा लगता है ना। और ऐसे कुछ शरारती तत्व होते हैं जो बच्चों को चाहते हैं कि ड्रग एडिक्ट बन जाएं, तो उनमें कुछ ना कुछ मिलावट कर देते हैं और बच्चों को वहीं सेटिस्फेक्शन मिलती है, वही छोले भटूरे खा के, वही खा के, है ना, वही छोले कुलचे खा के, कि धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, फिर वहीं से ये ड्रग का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये सच में स्कूलों के बाहर बहुत ज़्यादा चला हुआ है, अंदर दिल्ली में तो कॉलेज के बाहर बहुत ही ज़्यादा। तो प्लीज़ बच्चों को इसके बारे में समझाएं आप सब भी, है ना। और तो गाइज आज का बस यही टॉपिक था मेरा। टॉपिक क्या मतलब मैंने जो आज रियलाइज़ किया ना सच में, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चों ने पुटअप किए थे जो मैं अभी ओपनली बता नहीं सकती, बताऊंगी ना तो भी आप सोचोगे कि ऐसी बातें क्यों बता रही है। तो फ्रेंड्स वो आप समझ सकते हो क्या क्या टॉपिक बच्चों ने उठाए होंगे, बॉयज़ ने गर्ल्स ने, उन गर्ल्स ने भी उठाए थे बहुत सारे टॉपिक ऐसे। अरे यार क्या हो गया। तो गाइज आज का मेरा बस यही ब्लॉग बनाना चाह रही थी मैं मेरे अंदर। और अब है ना कुछ दिखाने का नहीं, मोटिवेशनल ब्लॉग ही बनाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने सोच लिया कि ये दिखाने ये सब्जी बना दी, ये दिखा दिया, ये पैकिंग कर दी, यहाँ चली गई घूमने, वो तो कभी कभी के ब्लॉग में शामिल होगा, लेकिन मैं अब जो है ना बच्चों से रिलेटेड सारी बातें बताया करूँगी पेरेंट्स को। अब मैंने सोच लिया ये, क्योंकि आज तो सुन के
मतलब माइंड बहुत ही अपसेट भी हुआ बच्चों के वो सुनकर। फिर ऐसे ऐसे मासूमियत से बच्चे देख रहे थे। और अभी मैंने उनको बोला है कि नेक्स्ट मंथ में फिर भी एक सेशन हम करेंगे उनके पास। तो मैंने उनको बोला कि आप अपने है ना एक स्लिप ले, छोटी सी स्लिप जो पर्ची बनाते हैं, पर्ची पे अपनी प्रॉब्लम लिखना, फिर तुम मुझे पर्सनली बताना और नाम मत लिखना उस पर्ची पे। क्योंकि आज बच्चे पता है कुछ किसी प्रॉब्लम थी बच्चों को लेकिन बताने से झिझक रहे थे, क्योंकि ना ग्रुप में थे। वैसे हमने ग्रुप अलग अलग कर दिए थे, बॉयज़ का ग्रुप अलग लिया था, गर्ल्स का अलग लिया था, लेकिन फिर भी गर्ल्स में भी ये था कि मैं अपनी ये प्रॉब्लम मैम से शेयर करूँगी तो मेरी और फ्रेंड्स क्या सोचेंगी, और ऐसे ही बॉयज़ सोच रहे थे। ये बात मुझे एक लड़का है कुणाल, उसने बताई खड़े होके भी, मैम मुझे आपसे एक बार बाहर बात करनी है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसने मेरे को ये बताया कि मैम ऐसे ऐसे। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो फिर मैंने अंदर आके बच्चों को बोला कि ठीक है नेक्स्ट सेशन जब हम करेंगे ना तो हमें 2 दिन पहले हम स्कूल में इन्फॉर्म कर देंगे, और फिर तुम अपने है ना अपने क्वेश्चन लिख के लाना, बिना नाम के। नाम किसी का नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन वो हो सकता है आपका क्वेश्चन हो, सबका क्वेश्चन हो, है ना। तो इस तरह से हमने ये प्लान किया है नेक्स्ट सेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा सेशन जो होगा ना मे बी फेब मार्च में हो जाएगा, तब हम करेंगे बच्चों को मोटिवेट, और है ना। तो अब हमने तो अपना सोचा है कि हम अपने आसपास के जो स्कूल हैं, हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी आसपास के स्कूलों को कवर करती है, तो उसमें हम जरूर जाएंगे। मैं तो आज अपने डॉक्टर मैम को भी बोल रही थी, मैंने कहा मैम मेरा तो मन है कि हफ्ते में एक बार जरूर जाऊँ और बच्चों को कुछ बताऊँ, उनकी प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन हम करें, है ना। तो सच में यार मतलब कि देखो जो सरकारी स्कूल में है ना, कई बार तो बच्चे ऐसे जाते हैं जिनके पेरेंट्स को बिल्कुल ही बेचारों को नॉलेज नहीं होती, बिल्कुल मजदूर वर्ग जो है ना हमारे, उनके तो उनके पास तो नॉलेज होती ही नहीं इतनी ज़्यादा, है ना, या उनको टाइम भी नहीं होता बच्चों को टाइम देने के लिए। तो उन बच्चों का हम कुछ भला कर सकते हैं। और ये मैं टीचर्स भी मानती हूँ, मैं आजकल तो टीचर्स भी बताने लग गए हैं, लेकिन टीचर्स के सामने भी बच्चे हैं ना इतना नहीं खुल पाते जितना हम लोगों के सामने आज खुले थे बच्चे, है ना भाई। कौन है? मम्मी। पता नहीं बाहर गेट पे कौन था। मम्मी वैसे बाहर घूम रही है अभी, अभी मम्मी यहीं पे रुकी हुई है, मंडे को जाएगी मम्मी, है ना। और कल मैं भी अपने बच्चों के पास जा रही हूँ, और मंडे को आऊँगी फिर बच्चों के पास से सीधा ड्यूटी ही 2 दिन, क्योंकि मम्मी है 2 दिन यहाँ पे, तो हस्बैंड के खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी बना देगी उनका खाना वाना। मैं 2 दिन अपने बच्चों के पास स्टे करके आ जाऊँगी, है ना। खुश हो रहे हैं चारों बहन भाई कि कल मम्मी आएगी। और पता है नक्श तो क्या बोल रहा, बहाना नहीं चलेगा, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। कहीं बोल दो मेरी तबीयत खराब होगी, मुझे घर पे काम है, या मेरी ऐसे ड्यूटी लग गई, मतलब पहले ही प्लान करके बैठा है। और मैंने उसका भी है ना 1 महीने पहले फ़ोन ले लिया था, चारों के पास फ़ोन है अपने अपने, तो उन दोनों भाइयों के फ़ोन मैंने ले लिए थे। उसने पता है क्या स्कूल में कुछ प्रॉब्लम कर दी थी ऐसी क्रिएट। मेरा बेटा भी बहुत शैतान है, उसने तो नहीं करी लेकिन उसके दोस्त ने क्रैक कर छुटा दिए थे दिवाली पे, स्कूल के अंदर क्लासरूम में। ठीक है, जनकपुरी में स्कूल है, अच्छा हाई फाई स्कूल है, और स्कूल के अंदर टीचर के सामने, देखो भाई, है ना। तो इतना बच्चा मतलब कर सकते हैं वहाँ पे, खुद मेरे बच्चे की क्लास में ये सब हुआ था। और वर्नक्ष ने उसको बोला था कि आप छोड़ दो, है नहीं छोड़ने पटाखे, मतलब रहने दो। लेकिन उसने ये नक्श की गलती क्या थी कि उसने मैम को नहीं बताया, तो मैम ने फिर ये बुलाया, हमें बुला के ये बोला कि एक्चुअली इसको हमें बताना तो चाहिए था, इन्फॉर्म तो करना चाहिए था, इस बच्चे के पास पटाखे हैं, है ना। तो फिर मेरे हस्बैंड गुस्सा हो गए, हम चारों ही मतलब उसके चारों पेरेंट्स हम गुस्सा हो गए भाई ना, मेरा देवर भी, मेरी सिस्टर भी, मैं भी, मेरे हस्बैंड भी। तो फिर बात आई किसके ऊपर, मेरे ऊपर, कि तूने दोनों बेटों को फ़ोन दे दिए, उस उम्र में फ़ोन नहीं देते हैं अभी। तो फिर होगी वही बात, फिर मैंने फ़ोन छीन के लिए मैंने ले लिया, मैंने कहा भाई एग्ज़ाम के बाद दूंगी। तो कल मेरे को याद दिला रहा है, मम्मा मेरे एग्ज़ाम हो चुके हैं कंप्लीट। अब वो कौन से एग्ज़ाम लगा के बैठा था, ये वाले जो इनके प्री बोर्ड या प्री टेस्ट होते हैं, इनको लगा के बैठा था। एग्ज़ाम हो गए मम्मा, मेरा रिजल्ट आ गया, अब मुझे फ़ोन भी कल आप लेके आना हमारे, है ना। तो लेकिन फ़ोन तो मैं लेके नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो एग्ज़ाम मैं तो मार्च वाले एग्ज़ाम सोच के मैंने रखे हुए अपने पास कि मार्च के एग्ज़ाम हो गए। तो अपनी परसेंटेज भी दिखा रहा था कल कि पता है कितने मार्क्स आए, पता है नैतिक को कितने आए हैं, इतने इतने मार्क्स आए हैं हमें। मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है, परसेंटेज बढ़ी है तुम्हारी। तो कह रहा हाँ फ़ोन लेके आ जाना। और पॉकेट मनी भी नहीं मिली उनको इस महीने, पॉकेट मनी भी कट कर दी मैंने, कई सारी चीज़ें उनकी कट करी, फ़ोन को रख लिया घर पे अपने पास यहीं पे, पॉकेट मनी उनकी नहीं दी। और शाम को खेलने का टाइम ऐसा पार्क में जाते हैं तो वो थोड़ा कम कर दिया सिस्टर को बोल के, तो थोड़ा पनिश किया। लेकिन रिजल्ट बड़ा अच्छा निकला भाई, और प्यार से, है ना, प्यार से ही पनिश किया था और प्यार से रिजल्ट बहुत अच्छा निकल गया।
अब कल जा रही हूँ, फ़ोन तो लेके नहीं जाऊँगी, लेकिन अब पॉकेट मनी सोच रही हूँ नेक्स्ट मंथ से उनको स्टार्ट कर दूँ, है ना। अभी देखो अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, और बच्चे खाएं वहाँ पे स्कूल के आसपास कुछ और उनके पास ना हो पैसे। वैसे उनको कमी किसी चीज़ की नहीं रहती खाने की, लेकिन एक होता है ना कि अपनी पॉकेट मनी, मेरा खुद का पैसा, और पॉकेट मनी को फिर सेव कर लेते हैं, सेव कर करके बहुत रुपये जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद बोलेंगे अपने पैसों से कर लूँगी, अपने पैसों से, फिर वो पैसे उनके हो जाते हैं। ठीक भी है भाई, पॉकेट मनी में से बचा रहे हैं, अपने सेविंग सीख रहे हैं। तो कल जाऊंगी बच्चों के पास, कल का ब्लॉग ब्लॉग वहीं से डालूंगी, है ना। टाइम मिला तो डालूंगी कल का, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, हो सकता है ना भी डाल पाऊँ कल का ब्लॉग, है ना, बच्चों के पास रहूँगी तो। और ये आज मैंने मॉर्निंग में ही अपना डाला था, कल की एक्सरसाइज वाला ब्लॉग डाला था मैंने, रूटीन वर्क, क्योंकि मेरे पास था नहीं टाइम आज कुछ बनाने का। पर अब शाम को फिर ये भी थोड़ा सा, स्कूल में गई तो बच्चों का जो मैंने देखा बिहेवियर उनका, वो तो मैंने फिर ये भी सोचा आज बनाने का कि आज बना दूँ, और आप लोगों को इसको आज ही डाल के दिखा, आज ही डाल दूँगी मतलब, है ना। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।